नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम लोग संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखेंगे। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल की सर जिस नॉलेज है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 भागों में से आज पहली भाग की चर्चा करेंगे और इसका उल्लेख कितने अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो यह अनुच्छेद 1 स्पष्ट रूप कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, जो पहली अनुसूची को भी बतलाता है। इसमें बोला गया भारत संघ और राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि एक घोषणा है और राज्यों को संघ से अलग होने की भी स्वतंत्रता नहीं है। कोई राज्य को भारत संघ से अलग नहीं हो सकता, इसकी स्वतंत्रता ही नहीं है। और भारतीय किसी भी राज्य क्षेत्र को क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के का एक जो स्वतंत्रता अलग होकर ये भी प्रावधान नहीं है। इसीलिए कहा गया भारत नासवान राज्यों का अविनाशी संघ है। अब इसी के अनुसार अनुच्छेद 2 के अनुसार देखिए, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। संसद में को यह अधिकार है जिससे नए राज्यों के क्षेत्रों के निर्माण, सीमाओं के निर्माण, नाम परिवर्तन और विदेशी राज्य से अर्जित राज्यों को प्राप्त करके नए राज्य निर्माण, इस तरह का प्रावधान है। लेकिन इसका किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 के अनुसार। अनुच्छेद 3 स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद को नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार होगा। अब जब ये अनुच्छेद लागू होती है तो उसमें कैसे लागू किया जाएगा? तो बोला वर्तमान राज्य से उसके प्रदेशों को अलग करके, जैसे हम लोग देखेंगे बिहार से झारखंड को अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, यूपी से देखेंगे उत्तराखंड को अलग किया गया। इस तरह सारा प्रावधान तो 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर भी किया जा सकता है, या फिर 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, फिर देखेंगे या किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर, किसी प्रदेश को किसी राज्य को मिलाकर, इस तरह नए राज्यों को निर्माण किया जा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 4 स्पष्ट रूप से कहता है जब इस तरह का राज्य के निर्माण होगा, वर्तमान राज्य सीमाओं के नाम में परिवर्तन होगा, तो ये जब होगा तो अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन संविधान में नहीं किया जाएगा। इसलिए कि जब नए राज्यों के निर्माण के अंतर्गत या नामों परिवर्तन के अंतर्गत संसद जब ये कार्य करती है तो संविधान संशोधन करती है तो साधारण संशोधन विधेयक के द्वारा करती है। अब इसी कारण है कि संसद में जब इस तरह के संसद को नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं एवं परिवर्तन की जब बातें आएगी तो राष्ट्रपति की सिफारिश के माध्यम से ही संसद में पेश किया जाता है। और राष्ट्रपति क्या करेगी? जिस राज्य से उस राज्य की सीमाओं के नाम परिवर्तन करने की बात करेगी, उस राज्य को वो विधेयक के विषय में जानकारी करके प्रेषित करेगी और एक नए निश्चित रूप से एक समय सीमा निर्धारित करेगी और उसी समय सीमा के अंतर्गत उस राज्य के विधानमंडलों द्वारा उसको सूचित भी किया जाएगा। तो जिस राज्य में ये बातें होंगी, जिस राज्य की सीमाओं का परिवर्तन, नाम परिवर्तन होगा, उन विधानमंडलों को दिए हुए निर्देश को या उसके सुझाव को राष्ट्रपति या संसद मानने को बाध्य नहीं है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि अलग राज्य के निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर संसद को जब यह नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं परिवर्तन की शक्ति जरूर दी गई, तो क्या यहाँ संविधान के संशोधन के आधार पे अब किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र को दूसरों को सौंपने की शक्ति प्राप्त है? इस वाला मामला आया जब बेरुआरी संघ के अंतर्गत 1958 में जब भारत पाकिस्तान सीमा विवाद के अंतर्गत बेरुआरी संघ को पाकिस्तान के सौंपने की बात आई। तो बेरुआरी संघ कहाँ है? जलपाईगुड़ी कहाँ है? तो अब देखेंगे पश्चिम बंगाल के निचले क्षेत्र, निचले में आप देखेंगे जलपाईगुड़ी ऊपरी क्षेत्र में, उसके दक्षिणी भाग में बेरुआरी संघ है, उसको पाकिस्तान के सौंपने की बात आई। तो वहां की जनता ने क्या किया? इसका विरोध किया, जन आंदोलन शुरू किया। चूंकि 1958 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आप देखेंगे फिरोज शाह नून ने आपसी करार किया और तब भारत सरकार ने बेरुआरी संघ को पाकिस्तान को सौंपना स्वीकार किया। चूंकि आज जो बेरुआरी संघ शामिल है वो पूर्वी पाकिस्तान जो उस समय था बांग्लादेश में शामिल था। तो संसद ने इस तरह का प्रावधान लाया, लेकिन इसका भारतीय जनता में विरोध किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट की गई। सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के संशोधन के माध्यम से आप संविधान का संशोधन करेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, भारतीय क्षेत्र जो भूभाग है जिसे आप करार किए उसको सौंप सकते हैं। इस प्रकार 1960 ईस्वी में आप देखेंगे अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन करके बेरुआरी संघ को पाकिस्तान को सौंप दिया। इस तरह साथियों बेरुआरी संघ अब कहाँ के हिस्सा है? आज वर्तमान देखेंगे तो बांग्लादेश का हिस्सा है, यानी बांग्लादेश में पड़ता है और भारत सरकार ने उसे सौंप दी थी। इस तरह साथियों ये भारत के भाग के अंतर्गत देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र के सारे मामला का उल्लेख किया गया है। आप अनुच्छेद को अच्छी तरह से याद कीजिए। भारतीय संविधान को पढ़ना है और सारी भी गतिविधियों को जाना है तो अनुच्छेद को याद करना ही पड़ेगा और उसके माध्यम से आप संविधान की हर गतिविधियों को आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य
कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मस्त रहिए, आज़ाद रहिए। नमस्कार।